Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am your class 11 mathematics teacher. Students, लास्ट लेक्चर में हमने रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को डिस्कस किया था और कुछ एग्जांपल्स की थी. आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है एडिशन लॉज. अब एडिशन लॉज हमारे पास यहाँ पे 5 हैं और वन बाय वन हम उनको सबकी डेफिनेशंस देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स. जो सबसे पहला लॉ है वो है क्लोजर लॉ. अब क्लोजर लॉ की डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. अब इसका मतलब क्या है कि अगर हम रियल नंबर्स में से कोई भी दो एलिमेंट्स पिक कर लें और उनको ऐड कर दें तो जो सॉल्यूशन आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, एक रियल नंबर होगा. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. अब अगर कोई भी दो रियल नंबर्स चूज कर लिए जाएं जिस तरह 2 and 3, दे बोथ आर रियल नंबर्स और अगर इनको ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 5. दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो 2 and 3 है इन पे हमने क्लोजर लॉ लगाया और जो सॉल्यूशन आया वो भी हमारे पास रियल नंबर आया, तो ये क्लोजर लॉ इस 2 और 3 पे सेटिस्फाई हो जाता है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको देखते हैं. नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ. अब इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी belongs to real numbers then a plus b plus c is equal to a plus b plus c. अब इसमें क्या है कि a b c कोई भी तीन हमारे पास रियल नंबर्स हैं. अगर हम इनको ऐड करें और b प्लस c को पहले ऐड करके बाद में a में ऐड करें या फिर a प्लस b को ऐड करके बाद में c को ऐड करें तो जो सॉल्यूशन आएगा हमारे पास दोनों साइड्स पे वो क्या होगा, सेम होगा. तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ. इसकी एक फर्दर एक एग्जांपल देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल कोई भी तीन नंबर्स अगर चूज कर लिए जाएं रियल नंबर्स में से और उनको ऐड किया जाए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी. तो सबसे पहले इसको लिख देते हैं 1 प्लस ब्रैकेट 2 प्लस 3 ब्रैकेट इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे पहले मैंने 2 और 3 को ऐड किया देन 1 को ऐड किया तो आंसर क्या आया, 6 आया. इसी तरह अगर मैं 1 और 2 को पहले ऐड कर दूं देन 3 को ऐड करूं तब भी आंसर क्या आएगा, 6. तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि 1, 2 and 3 जो कि रियल नंबर्स है उन पे एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है. इसी तरह इसके अलावा भी अगर किसी भी किस्म के रियल नंबर्स उठा लिए जाएं और उस पर ये प्रॉपर्टी लगाई जाए तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी. इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट 0 belongs to R such that a plus 0 is equal to 0 plus a is equal to a. अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट या कोई भी एक नंबर हम लोग रियल नंबर्स के सेट में से चूज करते हैं तो वहां पे उसी सेट में हमारे पास एक जीरो भी होगा और उस जीरो को अगर उस नंबर के साथ या एलिमेंट के साथ ऐड किया जाए तो वापस वही नंबर या एलिमेंट हमारे पास रिटर्न में आ जाता है. डेफिनेशन के मुताबिक जीरो यहाँ पे हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. जीरो को कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन. फॉर एग्जाम्पल 2 एक रियल नंबर है. अब यहाँ पे अगर मैं 2 में 0 ऐड कर दूं या 0 में 2 ऐड कर दूं तो सोल्यूशन क्या आएगा वापस हमारे पास
2 आएगा। तो यहाँ पे देख के पता चल रहा है कि 0 क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स की। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल A belongs to R, there exists minus A belongs to R such that A plus minus A is equal to 0 is equal to minus A plus A। अगर मैं कोई भी एक एलिमेंट चूज करता हूं रियल नंबर्स के सेट से, तो वहां पे उसका नेगेटिव एलिमेंट भी वहां पे मौजूद होना चाहिए। और अगर मैं उन दोनों को ऐड करूं तो सोल्यूशन क्या आना चाहिए, हमारे पास 0। तो इस प्रॉपर्टी को मैं देख के ये कह सकता हूं कि A का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस A। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब एक नंबर है 3 दैट बिलोंग्स टू R। अब तो नेगेटिव 3 भी एग्जिस्ट करेगा जो कि R का ही एक मेंबर होगा। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। तो यहां से देख के हमें पता चलता है कि जो 3 का एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, -3। इसी तरह अगर कोई भी एक नंबर चूज कर लिया जाए, 2 हो या 5, 6, कोई भी एक नंबर, तो उसका एडिटिव इनवर्स हमारे पास जब ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं एक रियल नंबर, एक नेगेटिव रियल नंबर चूज करता हूं, -2 belongs to R, then there exists 2 belongs to R। अब मैं -2 को ऐड करूं 2 में तो सोल्यूशन क्या आएगा, 0। अब यहां से ये पता चल रहा है कि -2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या है, 2। एडिशन लॉज की जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव लॉ। और इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन a plus b is equal to b plus a। अगर अब कोई भी दो एलिमेंट्स a b को पिक किया जाए रियल नंबर्स में से, तो मैं a प्लस बी करके कर लूं या b प्लस a करके कर लूं, दोनों का सोल्यूशन क्या आएगा, सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल 4, 5 हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं। 4 plus 5 is 9 and 5 plus 4 is also 9। तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसी तरह किसी भी दो रियल नंबर्स पे ये लॉ होल्ड करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन लॉस। अब इसमें भी वही सेम लॉज हैं जो एडिशन लॉज में थे, लेकिन इसमें हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो एडिशन लॉज में जैसा कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, देन एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, और उसके बाद लास्ट में था कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी तरह यहाँ पे भी हम सेम ऑर्डर में चलेंगे और यही लॉज को एक दो रिपीट करेंगे, बट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसमें सबसे पहला लॉ है हमारे पास क्लोजर लॉ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए प्रोडक्ट बी मस्ट ऑल्सो बी अ मेंबर ऑफ आर। अब यहाँ पे ये जो डॉट लगा ए और बी के दरमियान, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। इसी तरह जिसे एडिशन में हमने पढ़ा था, सेम उसी तरह मल्टीप्लिकेशन लॉ है, जिसमें अगर कोई भी दो एलिमेंट्स मैं रियल नंबर्स में से चूज करता हूं और उनको मल्टीप्लाई करता हूं, तो जो सोल्यूशन आएगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। 2, 3 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, देन इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, 6। दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमारे पास सारे रियल नंबर्स के लिए होल्ड करता है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ।
अब इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी सी आर मेंबर्स ऑफ रियल नंबर्स, देन ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी। इसी तरह अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से चूज कर लें और उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास एसोसिएटेड लॉ होल्ड कर जाएगा। किसी भी ऑर्डर में अगर मैं उनको मल्टीप्लाई कर दूं, जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड पे जैसा कि देखा जा रहा है, पहले बी एंड सी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर बाद में ए के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और उसी तरह राइट हैंड साइड पे ए और बी को पहले मल्टीप्लाई करके सी के साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास हर दफा क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। 1 2 3 आर रियल नंबर्स। 1 into 2 cross 3 or 2 multiplied by 3 is equal to 6. 1 multiplied by 2 into 3, that is also 6. तो एसोसिएटिव लॉ हमारे पास किसी भी रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए इज अ मेंबर ऑफ रियल नंबर्स, देयर एग्जिस्ट वन from real numbers such that a multiplied by 1 is equal to 1 multiplied by a is equal to a। अब जैसा कि आपको अगर याद हो, लास्ट टाइम जो एडिटिव आइडेंटिटी में हमने किया था, हमने 0 को a के साथ ऐड किया था ताकि हमारे पास वापस a आ जाए। लेकिन इसमें अगर हमारे पास हमें वही एलिमेंट वापस चाहिए तो मल्टीप्लाई अब अगर हम 0 के साथ करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। लेकिन वो हमारे पास तो आइडेंटिटी नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर हम कोई भी एलिमेंट चूज करते हैं रियल नंबर्स के सेट में से और उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, हमारे पास 1 है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। 2 is a real number, then there exists 1 that is also a real number such that 2 into 1 is equal to 1 into 2 is equal to 2। अब मैंने 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि 1 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो वापस हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल a belongs to real number then there exists a inverse। अब a inverse क्या होता है, 1 over a such that a into a inverse is equal to a inverse a is equal to 1। अब एडिटिव इनवर्स में तो हमारे पास आंसर क्या आता था, जब हम किसी भी नंबर को उसके इनवर्स के साथ ऐड करते थे तो 0 आता था। और 0 मतलब क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आइडेंटिटी है हमारे पास 1 और अगर हमें 1 चाहिए तो अब हम उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे उसके रेसिप्रोकल के साथ। मतलब अगर फॉर एग्जांपल a हमारे पास एक एलिमेंट है और अगर मुझे 1 आंसर चाहिए तो मैं उसको 1 ओवर a के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तभी हमारे पास 1 आएगा। फॉर एग्जांपल 2 हमारे पास एक रियल नंबर है। अब मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, हमारे पास 1 आएगा 1 ओवर 2 से, दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है हमारे पास, 1 ओवर 2। इसी तरह अगर हम कोई और एलिमेंट ले लें
रियल नंबर्स का, जिस तरह हम चूज कर लेते हैं 1/3 एक रियल नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट 3 दैट इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अब मैं 1/3 को 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। इसका क्या मतलब हुआ, 1/3 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो है हमारे पास 3। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेटिव लॉस की वो है कम्यूटेटिव लॉ। इसकी डेफिनेशन है फॉर ऑल ए बी आर रियल नंबर्स देन ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट्स रियल नंबर्स में से पिक कर लेता हूं और उनको मैं किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 2, 3 आर रियल नंबर्स। अब मैं 2 इंटू 3 कर दूं या 3 इंटू 2 कर दूं, आंसर क्या आएगा 6 आएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो इसी तरह किसी भी रियल नंबर के ऊपर ये कम्यूटेटिव लॉ प्रूव किया जा सकता है। ये थे सारे मल्टीप्लिकेशन लॉज और इससे पहले पढ़े थे एडिशन लॉज। अब एक आखिरी लॉ है जो है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी है और एडिशन भी है, तो उसको देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन अब इसकी क्या डेफिनेशन है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स देन a into b plus c is equal to ab plus ac। अब अगर a b c हमारे पास तीन मेंबर्स हैं रियल नंबर्स के, अब इनको मैं अगर b plus c को ऐड करके मल्टीप्लाई कर दूं a के साथ, b plus c को ऐड करके a के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो आंसर होगा वो हमारा ab को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं उसमें ac के प्रोडक्ट को, तो वो दोनों साइड्स हमारे पास क्या होंगी, सेम होंगी। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब ए बी सी हमारे पास कोई भी तीन एलिमेंट्स है रियल नंबर्स के। अब अगर इनको कोई भी दो को ऐड करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाए या फिर पहले मल्टीप्लिकेशन की जाए और देन ऐड किया जाए, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, सेम आएगा। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। 2, 3 एंड 4 आर रियल नंबर्स। अब अगर मैं 2 को A कंसिडर करता हूं और 3 को B एंड 4 को C। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो आंसर क्या आएगा, 3 + 4 is 7 मल्टीप्लाई बाय 2 is 14। इसी तरह अगर राइट हैंड साइड को मैं सॉल्व करूं, 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 is 6 प्लस 4 इंटू 2 is 8 दैट इज इक्वल टू 14। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ, और इसके अलावा इसका एक और नाम है जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये थे हमारे पास एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज, और जो ये आखिरी लॉ है मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसमें हमने एडिशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन लॉज, मल्टीप्लिकेशन एडिशन लॉ को डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रियल नंबर्स की कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में।